Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर लाइट और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है जिसमें हमने कितने केसेस पढ़े थे 5. मैं आपको नंबर ऑफ केसेस इसलिए बता रही हूँ, मैंने 2-3 बार पहले भी बताया, बिकॉज आप इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इमेजेस फॉर्मेशन का जो केस है आपके चैप्टर का. कैसे? तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना. बट आपको इस चैप्टर में कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक केस पढ़ना है. बहुत अच्छा है, कॉन्वेक्स मिरर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, बहुत ही शांति से बोल रहा है कि मेरे तरफ से आपको सिर्फ एक केस पढ़ना है. तो आपके लिए थोड़ा परेशानी कौन क्रिएट कर रहा है? इट इज कॉन्केव मिरर विथ 5 केसेस. बट कॉन्वेक्स मिरर में यू जस्ट हैव टू स्टडी 1 केस विच यू आर सीइंग हियर कि यहाँ पर आपको दिख रहा है. करे क्या? बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये रे डायग्राम. तो यहाँ पर सबसे पहले लेट्स ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर. आप यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की बात आ गई है तो चीज़ें जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी. अरे थोड़ा अच्छा सुंदर बनना चाहिए तो बनता ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पर बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर. इसकी कर देते हैं पॉलिशिंग. ठीक, अंदर गुफा की साइड में इसकी पॉलिशिंग हो जाती है. मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया है कि आप याद रखो, एकदम से कंफ्यूज ना हो जाओ कॉन्केव और कॉन्वेक्स में. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वहां तो हमने देखा ना बड़े अच्छे से, बियॉन्ड, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, डिफरेंट केसेस हमने पढ़े. बट यहाँ पर इतने केसेस तो हम पढ़ नहीं रहे. मैंने बोला आपको एक ही पढ़ना है. ओके, मिरर के हम इस रिफ्लेक्टिंग साइड, मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा है? दिस वन, ये वाला है ना. मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, एनीवेयर, कहीं भी. हमने मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया. ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? रे डायग्राम का रूल स्टार्ट करेंगे बनाना. तो सबसे पहले लेट्स मेक अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब ये किस पॉइंट से जाएगा? तो अगर ये कॉन्केव मिरर होता आप मस्त ये इस तरह से बना देते, बट यहाँ पर चीजें क्या हैं? ऑपोजिट हैं. ऑपोजिट एज इन यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स मिरर का. तो क्या हो जाएंगी चीजें? आपको मैं रूल में बता चुकी हूँ कि रिफ्लेक्ट तो होगा बट विल मेक इट ड्रॉ बैकवर्ड. हम इसको बैकवर्ड बनाएंगे. ठीक, ये एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए था, तो ये थोड़ा मैं और क्लीन करने की कोशिश करती हूँ. ये मैंने बना दिया रिफ्लेक्टेड रे और ये बना दिया मैंने इसको बैकवर्ड करके. नहीं, इसको नहीं बनना स्ट्रेट, इसको बनना ही नहीं है स्ट्रेट. ओके, इसको अच्छे से स्केल से आप बनाना, इट विल गो वेरी स्ट्रेट एंड वेरी प्रॉपर वे. तो ये बना दिया मैंने. तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये अपीयर कहाँ कर रहा है? मीट कर रहा है, मतलब पास कर रहा है फ्रॉम द फोकस. नाउ लेट्स ड्रॉ द सेकेंड रे डायग्राम. तो ये हम ले जा रहे हैं टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ तो पास होने नहीं देगा ये मिरर. नो 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 नो, मैं नहीं पास होने दूंगा. तो अगेन हम इसको बनाएंगे अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये इधर जा रही है तो वापस से इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक होगी. आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल. अब बताओ यहाँ पर मीटिंग कहाँ हो रही है? एक्चुअली में नहीं हो रही है, हम मीट करवा रहे हैं, बट जो मीटिंग भी हो रही है वो किधर हो रही है? एट दिस पॉइंट. आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों रे जो है वो मीट कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पर आपको रे डायग्राम आई होप समझ में आ गया हो, नहीं तो फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. सेम डायग्राम ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पर पॉलिशिंग नहीं कर रही हूँ, आपको चीज़ें क्लियर रखने के लिए. यहाँ पर हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने. ठीक, यहाँ से पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया. कहाँ से पास होगा? फोकस से, बट एक्चुअली नहीं जा पाएगा क्योंकि ये मिरर अलाउ नहीं कर रहा है. तो ये रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा बट इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड रे हम बना रहे हैं दैट विल गो टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन नहीं जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे क्योंकि नहीं जाने दे रहा, पर हम अगेन इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं अपीयर टू मीट. तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों रेज. तो ये हो गया हमारा इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, और ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हम देखें डायग्राम, तो डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि दिस रेज इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस.
इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, पास होगी फ्रॉम फोकस, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड जा रही है, हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन यू कैन सी कि इधर बन रहा है, ओके ये हो गया, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन ये हो गया, ओके यहाँ पर ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब हम देखें अगर कि कैसा बन रहा है इमेज का, क्या मेन जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है वो देखें तो इमेज, ओके दिस शुड बी अ बिट लाइटर। तो यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है हमारा, तो इमेज की बात करें सबसे पहले पोजीशन की, तो पोजीशन लिख देते हैं हम। तो पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। सेकेंड हम नेचर की बात करें, इमेज के नेचर की बात करें, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रियली नहीं मीट कर रहे रेस, तो इट विल बी वर्चुअल, और सीधा बन रहा है, ओके ये होगा यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। और नेक्स्ट अगर हम साइज की बात करें तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर कि अगर पूछा जाए कि किस मिरर में इट इज ऑलवेज द केस, इट इज ऑलवेज द केस कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रहा है इमेज, तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स। कॉन्केव में भी बनता है, यू विल से मैम कॉन्केव में भी बनता है, बट वहां हमेशा नहीं बनता है। मैंने आपको क्या कहा, ऑलवेज इज द केस कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रहा है, तो इट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के केस में इट वॉज कि रियल एंड इन्वर्टेड भी बन रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन रहा है एक केस में, पर हमेशा हम अगर हमसे पूछा जाए कि हमेशा बनता है, नहीं नहीं, कुछ केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे हैं, मतलब सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे हैं, बट एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। पर कॉन्वेक्स मिरर के केस की बात करें तो हमेशा यहाँ पर, क्योंकि आपने एक ही केस पढ़ा उसमें आपने वर्चुअल एंड इरेक्ट देखा, तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, साथ में स्मॉलर बनता है ऑब्जेक्ट से इमेज, क्लियर है, ठीक है, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पर एक समराइजेशन है सारे जो हमने अभी पढ़े केसेस उसके लिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का साथ में दिया हुआ है, हमारे लिए बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी है, ये एक चीज़ों को याद रखने के लिए आप बहुत आराम से इस जगह से याद रख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए केस नहीं पढ़ा, तो हम नॉर्मल सा केस है, हम एक पोल के बाद कहीं भी उसको रख रहे थे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में, तो हमने बियॉन्ड सी में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ लिया। यहाँ पर अब देखते हैं, और बाकी सारे केसेस में हम कॉन्केव मिरर के लिए देखेंगे। तो बियॉन्ड सी में ये देखो रियल, मैं आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ, कॉन्केव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड सारे केसेस में है, एक्सेप्ट वन केस विच इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जहां पर नेचर हो जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना है आपको, इसका तो अलग ही केस है, ये तो सब वर्चुअल एंड इरेक्ट बना ही रहा है, बट यहाँ पर 4 केसेस में वी सॉ की रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, बट एक केस में इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम साइज की बात करें तो बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है इमेज, तो डिमिनिस्ड है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बहुत अच्छा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में इक्वल है, वही बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, नो चिक चिक, है ना। तो यहाँ पर इक्वल इन साइज, बिटवीन सी एंड एफ में इन्वर्टेड तो पढ़ चुके, इन लार्ज एंड बियॉन्ड सी। अच्छा मैं आपको एक यहाँ पर बात बताती हूँ, यहाँ पर आप देखो ये कॉन्केव मिरर है, हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, फोकस बनाया, जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बन रहा था हमारा, मैं यहाँ पर अभी अच्छा नहीं, दिस शुड नॉट हैपन,
ये पैरेलल गई, आपको पता है ये फोकस से पास होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो ये वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ये सब आपको पता है। यहाँ बन रहा है, मेन मेरा ये टारगेट था कि बन कहाँ रहा है। तो जब भी हमने बियॉन्ड रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो ऑब्जेक्ट बन रहा था बिटवीन सी एंड एफ। अब हम जस्ट ऑपोजिट करते हैं केस को। क्या करते हैं हम? ओके, डोंट मूव। ये हमने बनाया वापस से कॉनकेव मिरर, ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अच्छा, इसको ई क्यों लिखा है मैंने? इसको ई तो नहीं लिखना था। फोकस हो गया, रे वापस, ठीक। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम ना ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दे रहे हैं। क्लियर? अब इमेज बनाते हैं, तो इट विल पास फ्रॉम हेयर एंड इट विल पास फ्रॉम हेयर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है, ठीक। तो ये कहाँ बन रहा है इमेज? बियॉन्ड सी। आप जस्ट देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे थे, इमेज बन रहा था बिटवीन सी एंड एफ। हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दिया तो इमेज हमारा बन गया बियॉन्ड सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बेसिकली। जस्ट ऑपोजिट केस है एकदम से। आपको ये जो पॉइंट छोटे छोटे हैं ना याद रखने हैं, आपको एग्जाम में कन्वीनियंट होगा आपके लिए चीजों को समझ पाना। जैसे यहाँ पर देखे, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, है ना? ओके। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए तो बात एक ही है, वही बन रहा है, तो ये भी केस आपका याद हो जाएगा। फोकस एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब रेज इन पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास हो रही है, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जब इमेज बनता है, मैंने आपको बताया, बहुत इनलार्ज्ड होता है वो ऑब्जेक्ट से। क्लियर? और एक केस जो है बिटवीन एफ एंड पी, जिसमें वर्चुअल इन इरेक्ट बन रहा है, इनलार्ज्ड एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रहा है मिरर के, प्लेन मिरर जैसा केस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो एक ही केस हमने पढ़ा जिसमें वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, डिमिनिस्ड है, दैट इज बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट से, एंड फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट पोजीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तब के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने सिर्फ एक केस पढ़ा, बुक एक केस पढ़वा रहा है, हमें एक केस पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को आप रिवाइज करो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।